अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो ये कहानी है इस दफ़ा फादर्स डे की 2024 के। अच्छा, हमेशा की तरह जो इस तरह के दिन होते हैं वहाँ ऑर्डर्स की बुकिंग बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से हम लोगों ने कोई एक ऑर्डर भी बुक नहीं किया हुआ था। और वो इसी रीज़न की वजह से ही कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह के ऑर्डर्स पिक करें कि जिस जो गर्मी में मेल्ट ना हो, क्योंकि लोग ज़्यादा क्रीम को प्रेफर करते होते हैं। क्रीम की मेल्टिंग तो विद इन मिनट्स पॉसिबल हो जाती है, लाइक उसको तो हम स्टे करवा नहीं सकते। खैर, सोच विचार करके हमने कुछ डील्स निकालने का सोचा कि एक डील बॉक्स बनाते हैं जिसमें वनीला का भी ऑप्शन हो जाएगा, चॉकलेट का भी ऑप्शन हो जाएगा, ताकि वो लोगों का वो चीज़ भी ना रहे। मतलब एक बेंटो केक बन जाएगा और 7 कपकेक्स बन जाएंगे, या तो बेंटो वनीला बन जाएगा या फिर कपकेक्स वनीला बन जाएगा, कोई इस तरह का कम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि फादर के लिए बना है तो फादर्स और मदर्स को मोस्टली चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती। खैर, सोच विचार यही की और डील्स बना दी। लेकिन अल्लाह की पनाह, डील्स बॉक्स सिर्फ 2 से 3 गए हैं, उसके अलावा कोई भी डील बॉक्स नहीं गया। सब ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन ही बनाए। और क्योंकि हमने पहले से कोई भी एक ऑर्डर की भी बुकिंग नहीं की हुई थी, एट द स्पॉट ही हमने डील्स बनाई। और बिल्कुल जब दिन आया तब हम लोगों ने ऑर्डर्स लिए कि हाँ, अब देखते हैं कि किस हिसाब का हम लोग काम कर सकते हैं। खैर जी, 2 से 3 ऑर्डर्स एक दिन पहले चले गए हुए थे और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से ऑर्डर्स जाने शुरू हो गए थे। जो कम्बिनेशन उन्होंने खैर एक करवा लिया था, उन्होंने खैर हम पे छोड़ दिया हुआ था, जिसमें ब्राउनीज़ भी थी, कपकेक्स भी थे और बेंटो केक भी था। अच्छा, ये जो उस दिन का पहला ऑर्डर था ये सबसे पहले भिजवाया। उसके बाद मोस्ट फेवरेट यही चीज़ होती थी कि इसको ना संभालना आसान था, इसको स्टैकिंग बोर्ड पे करनी आसान थी। हम उस टाइम में अपनी आसानी ही देख रहे होते हैं। खैर, ये वाला ऑर्डर भी सडन ऑर्डर था और इसको भी हैंडल करना इजी था कि ज़्यादा हाइट में भी नहीं थे और बॉक्स में उसकी सही से एडजस्टमेंट हुई भी थी। ये भी अगेन बिल्कुल शॉर्ट नोटिस का ऑर्डर था कि जो साथ बन गया था उसकी फ़ौरी पोस्ट लगाई और इसको सेल आउट कर दिया गया। खैर, उस दिन हमने मोस्टली इनसाइड जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो फ़ज ही चूज़ किया था, ताकि उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे और थोड़ा सा टाइम वो ज़्यादा निकाल जाए। आउटर लेयर जो है, आउटर फ्रॉस्टिंग वो क्रीम की गई थी क्योंकि वो उतनी चीज़ हैंडल हो रही थी, बट अगर इनसाइड भी क्रीम फ्रॉस्टिंग की जाए तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ये खैर हमने अगेन सडन डील बनाई थी और सबसे बेस्ट कम्बिनेशन मुझे पर्सनली ये लगा था कि ब्राउनिश के कपकेक्स के साथ ना स्किन टोन और लाइट स्काई ब्लू टोन। उसके बाद बाकी सारे जो थे वो मिनी केक से, ये खैर 2 पाउंड का था, वनीला पाइनएप्पल का था और उसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत कम्बिनेशन के साथ इन्होंने भी हम पे छोड़ा हुआ था। डील टोटल 4 गई थी, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस इतनी हो गई थी और लास्ट मिनट पे भी हमने यही सोच के डील्स लगाई थी कि ताकि हम एक ही तरह के बॉक्सेस बना दें और ज़्यादा लोग कवर हो जाएं। बट अगेन वही चीज़ के हर इलाके का, हर सिटी का अपना अपना माइंडसेट होता है, अपनी अपनी चेंजेस होती हैं। हर बंदे ने हर डिज़ाइन डिफरेंट ही किया। जितने हमने पोस्ट किए उनमें से किसी ने नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने सब में कस्टमाइजेशन किया। हर कस्टमर को उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए थी। किसी को कलर कम्बिनेशन डिफरेंट चाहिए था, किसी को डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए था और उन सारी चीज़ों को एट द स्पॉट मैनेज करना लगा। शुक्र है कि मैनेज करते गए। 2 राइडर्स हमने हायर किए थे, उनको हमने बाउंड किया हुआ था मॉर्निंग स्लॉट के लिए, देन इवनिंग स्लॉट के लिए, और दरम्यान में वक्फा इसीलिए लिया था ताकि हम काम करने वालों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और अगेन अगर कोई काम रह गया है तो वो भी साथ हो जाए। ये वाला टाई वाला केक भी सडन ऑर्डर था, चॉकलेट फज में बना था, इसलिए ये रेडी हो गया। और अगले दिन ईद थी तो इसलिए लोगों की कोशिश थी कि हमें इसी दिन मिल जाए, हम नेक्स्ट डे पे भी नहीं छोड़ सकते थे। ये आइसक्रीम केक का बॉक्स बनाया हुआ था और ये भी हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं और उन्होंने इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम एक डिफरेंट फ्लेवर ट्राई किया था, क्रीमी टाइप का था। और इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो चॉकलेट फज में बन रहे थे केक्स, इनसाइड फ्लेवर या फिर वनीला आइसक्रीम का टेक्सचर था। ये 2 फ्लेवर्स हमारे इस दफ़ा के मेजर थे और सिर्फ 2 ऑर्डर्स इस दफ़ा ऐसे थे कि जिनको हम एक रूट में भिजवा सके, अदरवाइज़ सब ऑर्डर्स को हमें सेपरेट रूट में भिजवाना पड़ा था। ये खैर एक बर्थडे का केक भी था, एक दिन पहले भी बर्थडे के 2 केक्स भी थे साथ, क्योंकि मोस्टली ईद आ चुकी हुई थी तो इस दफ़ा ओवरऑल ना थोड़ा सा कम था कि लोगों का ध्यान शायद ईद की तरफ था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि सारे खैरियत से हो गए, कोई किसी का मेल्टिंग का कोई चांस नहीं हुआ। ये सबके हैंड ओवर करते कि राइडर ने जब हैंड ओवर किए हैं, ये तब की पिक्चर्स हैं, ये हमने साथ अटैच की हैं ताकि हमारे लिए भी मेमोरीज रहें और अपनी मेहनत भी देख के वसूल होती रहे कि हाँ, खैरियत से सारे डिस्पैच हो गए हुए थे। अल्लाह का शुक्र है किसी में भी कोई भी फॉल्ट नहीं आया था।
कोई बॉक्स से टच नहीं हुआ था, कोई रास्ते में ख़राबी नहीं हुई थी, कोई मेल्टिंग नहीं हुई थी, सारे तसल्ली से खैरियत से पहुंच गए थे। और ये हमारी बहुत सी क्यूट क्लाइंट की हमारे पास वीडियो भी आई थी जिन्होंने सारा केक फिनिश कर दिया हुआ था और बेबी उनका बस एंड में अब खेल रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है, संडे का दिन था, 12:30 सारे कामों से फ्री हो गए और उसके बाद नेक्स्ट ईद की तैयारी